नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं आरपी व्यास डिप्लोमा में सेकेंड ईयर सिविल में आए या बल्कि कहें कि प्रमोट हुए सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अब फर्स्ट ईयर से प्रमोट होके सेकेंड ईयर में आ गए हैं रेगुलर, और आपकी पढ़ाई रेगुलरली बहुत जल्दी कॉलेज में शुरू होने जा रही है। वीडियो आपको YouTube के माध्यम से GPC जोधपुर से लगातार मिल रहे हैं, और TTC जोधपुर से भी आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। मैं इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा कि सेकेंड ईयर सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मार्किंग स्कीम क्या होगी, सेशनल मार्क्स कैसे जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे जाएंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम किस प्रकार से होंगे। ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल सब्जेक्ट कितने हैं, उनके कोड क्या हैं, उनका नाम क्या है, और इनका टाइम टेबल जो बनता है कॉलेज में उसमें कितने पीरियड आते हैं, लेक्चर के कितने आते हैं, ट्यूटोरियल के कितने आते हैं, प्रैक्टिकल के कितने आते हैं, आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो शुरू करता हूँ वीडियो। सबसे पहला सब्जेक्ट है CE 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, शॉर्ट में बोलेंगे SOM स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसमें 2 लेक्चर, 2/2 ट्यूटोरियल और 2/2 प्रैक्टिकल। देखिए 2/2 का मतलब होता है 2 सप्ताह में 2, यानी कि 2 सप्ताह में 2 पीरियड आएंगे। यानी कि एवरेज देखें तो सप्ताह में 1 पीरियड हो गया, लेकिन 1 पीरियड सप्ताह में नहीं देते हैं, 2 पीरियड लगातार आते हैं, और ये चलता है ऑल्टरनेट वीक्स में। जैसे किसी बच्चे के सोमवार को 2 पीरियड आ गए तो मंगल को नहीं आएंगे, बुध को नहीं आएंगे, यानी एक दिन 2 पीरियड आ जाएंगे वीक के अंदर, बाकी 5 दिन नहीं आएंगे। तो पूरे वीक में 2 पीरियड आ गए। अब जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें कोई पीरियड नहीं आएगा। इस तरह से हर लड़के के 2 सप्ताह में 2 पीरियड आएंगे, यानी कि इस सप्ताह 2 पीरियड अगर आते हैं तो नेक्स्ट वीक नहीं आएंगे, फिर उसके वीक में अगले में आएंगे, यूँ चलता रहेगा ऑल्टरनेट। तो ये ट्यूटोरियल में और ये प्रैक्टिकल के अंदर इसी प्रकार से होता है। तो 2/2 का मतलब 1, यहाँ भी 1 और 1, 2 और 2 4, कुल 4 पीरियड। इसी तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स CE 202 FM बोलेंगे शॉर्ट में इसको, फ्लूइड मैकेनिक्स, 2 लेक्चर, 2/2 ट्यूटोरियल, 2/2 प्रैक्टिकल, यानी कि 4। फिर CE 203 ये है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, यानी BT बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। इसमें भी 2 लेक्चर, 2/2 ट्यूटोरियल, और कोई इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो इसमें 2 और 1 3 हो गए। CE 204 सर्वेइंग फर्स्ट, इसको मैं शॉर्ट में सर्वे फर्स्ट बोलूँगा, 2 लेक्चर, कोई ट्यूटोरियल नहीं, 4 प्रैक्टिकल, तो 2 4 6। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यानी कि CE 205, इसको बोला जाएगा शॉर्ट में TE ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, 2 लेक्चर, 2/2 ट्यूटोरियल, 2/2 प्रैक्टिकल, यानी कि 4 पीरियड। CE 206 सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल बोलूँगा मैं इसको, 2 लेक्चर, कोई ट्यूटोरियल नहीं, 2 प्रैक्टिकल और कुल 4 पीरियड। कंक्रीट टेक्नोलॉजी CT कंक्रीट टेक्नोलॉजी, 2 लेक्चर, कोई पीरियड, कोई ट्यूटोरियल नहीं, 2 प्रैक्टिकल, 2 2 4। बिल्डिंग ड्राइंग CE 208 BD बिल्डिंग ड्राइंग, कोई लेक्चर नहीं, कोई ट्यूटोरियल नहीं, 2 प्रैक्टिकल, कुल 2 पीरियड। CE 209 कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स, CME कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, 2 लेक्चर, कोई ट्यूटोरियल नहीं, 2/2 प्रैक्टिकल, यानी कि 3 पीरियड। और आखिर का सब्जेक्ट है CE 210 कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, CAD कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कोई लेक्चर नहीं, कोई ट्यूटोरियल नहीं, 2 प्रैक्टिकल और 2 पीरियड। अब एक और है सब्जेक्ट, वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये एक्चुअली आपका जब डिप्लोमा सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो जो वेकेशंस होती है उसमें आपको करनी होती है, और इसके लिए कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए कोई कालांश इसमें नहीं आएंगे। अब आप अगर सब जोड़ दियो, जैसे है ना ये लेक्चर्स, देखिए लेक्चर ट्यूटोरियल प्रैक्टिकल, अगर इन सबको मैं जोड़ूं तो ये जोड़ आप देखिएगा, 16 लेक्चर, 4 ट्यूटोरियल और 16 प्रैक्टिकल, तो 16 16 32 और 4 36, ये 36 आ गया। अगर यहाँ भी आप जोड़ेंगे ना ऊपर से, ये 4 4 ये करके ये 36 ही होता है बराबर। ये 36 का मतलब सप्ताह में 36 पीरियड, संडे छोड़ दो तो 6 दिन में 36, यानी कि एक दिन में 6,
और 6 पीरियड आपके कॉलेज में आते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये मैंने आपको बताया है कि जब टाइम टेबल बनेगा आपका पढ़ाई का, तो उसको बनाते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखी जाती है। अब देखिए ट्यूटोरियल में क्या होता है और प्रैक्टिकल में क्या होता है। लेक्चर में तो आप जानते ही हैं कि कोर्स के बारे में कराया जाएगा, कितने लेक्चर में कोर्स करना है, वो लेक्चर्स जो होते हैं लेक्चर्स वो पहले से तय कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली पढ़ाई कराते हैं। ट्यूटोरियल में क्या होता है कि जो चैप्टर वाइज बड़े बड़े क्वेश्चन छांट के आपको कुछ दिया जाता है काम करने के लिए, और उसको आप समझ के करते हैं। वो टेस्ट नहीं है, समझ के किया जाता है। और कोई दिक्कत आती है तो जो 2 पीरियड आपको मिलते हैं ना ट्यूटोरियल के, उसमें अपने कंसर्न जो लेक्चरर्स है उनसे बात करके, टीचर से बात करके उनके आंसर आपको फेयर आउट कर लेने चाहिए। और वो पूरी बाकायदा चेक होती है फाइल और उसके मार्क्स होते हैं। इसी तरह से एक्चुअल में जो आपके लैब में प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं उसकी भी फाइल बनती है और उसके भी मार्क्स होते हैं। ये जो प्रैक्टिकल है ना 2x2, 2x2, 4 वगैरह, ये प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाएगी इसकी, और प्रैक्टिकल सारे आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। उसके बाद में अब मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जिसके लिए बच्चों को बहुत उत्सुकता होती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। मार्किंग स्कीम, कि भाई कैसे कैसे आपको डिप्लोमा में मार्क्स मिलेंगे सेकेंड ईयर के अंदर। तो आप देखिए, शुरुआत कर रहा हूँ मैं। पहले तो लिखा मैंने सब्जेक्ट कोड, इधर लिखा है सीरियल नंबर, ये देखिएगा सीरियल नंबर, सब्जेक्ट कोड, फिर सब्जेक्ट का शॉर्ट नेम, फिर बोर्ड एग्ज़ाम। बोर्ड एग्ज़ाम में 2 तरह के होते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, फिर उनका टोटल। एक होते हैं सेशनल मार्क्स। सेशनल मार्क्स वो होते हैं जो कॉलेज में रेगुलर जो टीचिंग होता है उसके आधार पर आप पढ़ाई करते हैं, फाइल बनाते हैं, टेस्ट देते हैं, तो वो जो मार्क्स होते हैं वो कहलाते हैं सेशनल मार्क्स। और इन दोनों मार्क्स को जोड़ेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स को और सेशनल मार्क्स को, हम उसको बोलेंगे ग्रांड टोटल। तो मैं क्लियरली कर देता हूँ कैसे कैसे दिए जाएंगे। CE 201 शॉर्ट नेम सोम, 70 नंबर का इसमें थ्योरी पेपर होता है। 50 नंबर का बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जो कि टीचर अपने लेवल पे लेते हैं। और इस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम 120 नंबर का हो गया। ध्यान दीजिएगा, इस 50 नंबर के अंदर नॉर्मली जो आपको कराते हैं ना प्रैक्टिकल्स, उसी के बारे में पूरे क्वेश्चन आते हैं। और इसमें बच्चे नॉर्मली 85 to 90% मार्क्स ले जाते हैं अगर अच्छा काम करे तो पूरे साल, और इसमें मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो ये कुल मिला के 120 नंबर हो गए बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। ये मामला टफ है, इसमें पूरे 3 घंटे का पेपर आता है और इसमें कोई वैसा पेपर नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है साल में एक बार। बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, इसमें एक्सटर्नल आता है बाहर से, इंटरनल आपकी स्कूल आपके कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो होते हैं और वो अपने हिसाब से काम डाल के आपको मार्क्स देते हैं और बोर्ड को भेजते हैं। फिर सेशनल्स, सेशनल जो है इसमें 3 भागों में बटा हुआ है, क्लास टेस्ट, प्रैक्टिकल फाइल और ट्यूटोरियल फाइल। तो क्लास टेस्ट को कहते हैं CT, ट्यूटोरियल को कहेंगे TU और प्रैक्टिकल को बोलेंगे PR, और ये टोटल इनका। तो 30 नंबर के सेशनल टेस्ट, एक्चुअली आपके 3 टेस्ट होते हैं 15-15 नंबर के, और जो अच्छे 2 टेस्ट होते हैं उनको काउंट करके हम 30 में से नंबर तय करते हैं। 25 नंबर की ट्यूटोरियल फाइल और 25 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल, और इस तरह से आपके 80 नंबर हो गए सेशनल। और ये 120 और ये 80 मिलके हो गए 200। आपके ये CE 201 का टोटल वेटेज है 200 मार्क्स का। अब सोचिए, इस 200 में से केवल 70 मार्क्स जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम है थ्योरी का, और 130 मार्क्स जो है वो आप इजीली प्राप्त कर सकते हो अगर कॉलेज में बहुत सिंसियरली पढ़ाई करते हो, टीचर्स को रेस्पेक्ट देते हो, फाइल का काम सारा टाइम पे करते हो। और ये सारा काम अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे, यानी कि मन लगा के टीचर के निर्देशानुसार जो आपको पढ़ाते हैं, तो कोई कारण नहीं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ। तो बहुत अच्छी पढ़ाई करने से नंबर अच्छे आते हैं, और टीचर्स को हमेशा फॉलो करो, जो टीचर कहता है वैसा करना चाहिए। CE 202 फ्लूइड मैकेनिक्स, 70 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं बोर्ड का, कुल 70 ही रह गए। ये 30 टेस्ट के, 25 और 25 टोटल के प्रैक्टिकल के, यानी कि 80। तो 80 और 70 150। अब देखिएगा CE 203 BD, 70 का बोर्ड एग्ज़ाम थ्योरी का, प्रैक्टिकल होता नहीं है, कुल 70 रह गए। 30 टेस्ट, 50 ट्यूटोरियल फाइल, प्रैक्टिकल फाइल जो नहीं बनती है, तो 80 हो गए। तो 80 और 70 150। आगे देखिएगा CE 204 सर्वाइंग फर्स्ट, 70 का बोर्ड एग्ज़ाम थ्योरी का, 50 का बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का, एक्शनल आता है इसके अंदर, कुल 120 नंबर। और 30 नंबर की क्लास टेस्ट,
इसमें ट्यूटोरियल नहीं होते हैं और प्रैक्टिकल फाइल होती है 50 नंबर की, तो 80 नंबर ये हो गए। तो 120 और 80 200। अब CE 205 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, 70 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम थ्योरी का, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता इसमें, और कुल हो गए 70। फिर 30 के टेस्ट, 25 की ट्यूटोरियल फाइल, 25 की प्रैक्टिकल फाइल, कुल मिला के 80 हो गए, और 80 और 70 150। अब CE 206 सॉइल, 70 का बोर्ड एग्ज़ाम थ्योरी, 50 की बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, 120 हो गए बोर्ड के। 30 नंबर के टेस्ट, कोई ट्यूटोरियल फाइल नहीं होती है, 50 नंबर की प्रैक्टिकल फाइल, और ये 80 नंबर हो गए सेशनल के, 80 और 120 200। इसका वेटेज 200 मार्क्स का है सॉइल का। अब आ जाओ CE 207, ये है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, 70 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम थ्योरी का, 50 नंबर की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बोर्ड की ओर से 120, 30 नंबर के टेस्ट, कोई इसमें ट्यूटोरियल नहीं, 50 नंबर की फाइल, 80 नंबर हो गए, और ये 120 जुड़ के हो गए 200 CE 207 में। अब CE 208 ये बिल्डिंग ड्राइंग। देखिए बिल्डिंग ड्राइंग में कोई बोर्ड का थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता 70 मार्क्स का, हाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ज़रूर होता है 50 नंबर का, तो ये 50 ही रखे। इधर देखिए कोई इसमें क्लास टेस्ट नहीं होता, कोई इसमें ट्यूटोरियल नहीं होते, हाँ प्रैक्टिकल फाइल बनती है 100 नंबर की। ऑफ कोर्स सब कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो ये फाइल के लिए हो सकते हैं आपके टेस्ट ले लें अलग से टीचर। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको 100 नंबर टेस्ट लेके दे या कोई और तरीके से दे, या आपका काम करके देख के दे, लेकिन ये 100 नंबर उसके सेशनल मार्क्स होते हैं। तो 50 नंबर होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के, कुल हो गए 150। एक्चुअली बच्चे, मैं बताऊँ आपको, इस 150 नंबर में से नॉर्मली 80 to 85% मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं, इतना आसान होता है ये हो गया CE 208। अब CE 209 CME कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट, 70 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम, कोई इसमें बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता, कुल 70 हो गए। 30 की क्लास टेस्ट, कोई ट्यूटोरियल नहीं, 50 की प्रैक्टिकल फाइल, 80 और 70 150। फिर होता है CE 210 CAD कैड कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, इसमें कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता थ्योरी का, 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल का, तो कुल 50 हो गए बोर्ड एग्ज़ाम, और कोई इसमें टेस्ट नहीं, ट्यूटोरियल नहीं, हाँ प्रैक्टिकल फाइल होती है 100 नंबर की, तो ये 100 रह गए, 50 100 150। ये बिल्कुल CE 208 और CE 210 का एक ही पैटर्न है। और लास्ट में आपके आ रहा है इसके अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है इसमें कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, हाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है बोर्ड के बिहाफ पे 100 नंबर का ट्रेनिंग की बेस पर। उसके लिए पहले सेमिनार लगते हैं, फिर आपका बाकायदा इसमें वाइवा होते हैं, और टीचर तय करता है कि आपका जो प्रैक्टिकल में आपने जो काम किया था ट्रेनिंग के दौरान उसमें क्या क्या किया, उसके बेस पे आपके सारा काम होता है। 100 मार्क्स के होते हैं, बच्चे इसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, एटलीस्ट 75 to 80% मार्क्स इसमें आने चाहिए आपके। कोई सेशनल मार्क्स में नहीं होते हैं, यानी कुल ये 100 ही रह गए। अब आप अगर जोड़ें, अगर मैं ये जो मार्क्स हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के थ्योरी एग्ज़ाम, कुल थ्योरी एग्ज़ाम कितने हुए 8, और 70 का एक होता है, तो 8 और 70 कितने होते हैं 560। तो ये देखो ये आपको मिल गई जोड़ 560। इसी तरह से बोर्ड की ओर से जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं उसकी जोड़ आ गई 400, तो कुल हो गए 960। तो 960 जो है ये बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के 400 नंबर में से अगर कोई लड़का एटलीस्ट 75% नंबर लेके नहीं आता है तो समझ लीजिए वो बहुत ज़्यादा लापरवाह लड़का है। ये तो बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इसमें ऑफकोर्स कम आते हैं क्योंकि ये थ्योरी पेपर्स होते हैं। इधर देखेंगे आप टेस्ट के जो क्लास टेस्ट के नंबर है वो 240 है, एक सब्जेक्ट में 30 है और 8 सब्जेक्ट में होते हैं, तो 30 × 8 240। 125 मार्क्स की इसमें ट्यूटोरियल फाइल है, 475 मार्क्स के प्रैक्टिकल हैं, तो 840 हो गया सेशनल। अब देखिएगा बोर्ड के जो थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के 960, और कॉलेज जो सेशनल मार्क्स देता है वो 840, काफ़ी बड़ा वेटेज है ये। और इनको जब जोड़ोगे 960 को और 840 को तो आएगी 1800, यानी आपका जो सेकेंड ईयर है डिप्लोमा का उसके जो फुल मार्क्स हैं वो 1800 हैं। अगर यहाँ से भी अगर आप जोड़ करें इन सब की तो ये 200 150 150 200 150 200 200 150 150 150 और 100, इस तरह से आपके ये 1800 नंबर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको पूरा इसका वीडियो बना के समझाया है कि सेकेंड ईयर के जो सिविल के बच्चे हैं उनको जब पढ़ाया जाएगा कॉलेज खुलने पर तो किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा,
और उनके जब एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के, उसके मार्क्स कैसे होंगे, किस प्रकार से दिए जाएंगे और सेशनल मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, तो ये मैंने आपको पूरा समझाया। एक राय मैं आपको दूंगा कि आप सिस्टमेटिक स्टडी करें, अकॉर्डिंग टू प्लान पढ़ें, सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, और सबसे ज़्यादा जो रेस्पेक्ट दें पढ़ाई के मामले में वो है टीचर्स को हमेशा फॉलो करें। जो टीचर्स कहते हैं उसके हिसाब से आप कीजिएगा। टीचर कभी भी कॉलेज के अंदर आपको मना नहीं करते पढ़ाने के लिए, बस आपको पूछने का तरीका आना चाहिए। इफ़ यू रेस्पेक्ट योर टीचर्स यू विल गेट मैक्सिमम रिवार्ड्स इन फ्यूचर। तो ये मेरा वीडियो था और आपको मैंने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, शेयर करें। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा, ये देखिएगा, मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैक्सिमम आपको जानकारी मिलती रहे। मैं यहाँ बताना ज़रूर समझता हूँ कि मैं आने वाले टाइम के अंदर डिप्लोमा सेकेंड ईयर के ये सारे सब्जेक्ट में डील करूँगा आपको, और डिप्लोमा थर्ड ईयर की भी करूँगा। और उसके अलावा मैं छठी से लेके 12वीं क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसको डील किया करता हूँ यूट्यूब पे। मेरे कोई लेक्चर्स मेरे आ चुके हैं, अब तक 110 से ज़्यादा वीडियो मेरे अपलोड हो चुके हैं। और मैं रोज़ाना एवरेज 3-4 वीडियो डाल देता हूँ और अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। कोई भी आपको मेरे से इस विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे 9521663064 ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कोई चीज़ व्हाट्सअप कर सकते हो। फ़ोन मत करना, केवल व्हाट्सअप करें मेरे को या वॉइस मैसेज भेजें, तो मैं आपकी किसी भी तरह की इंक्वायरी को सुनूंगा और उसके हिसाब से आपको मैं उसका दूंगा कि वो किसका समाधान क्या होगा। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपका काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो ऐसी ही और बातों के लिए मेरे से लगातार संपर्क में बने रहिए मेरी वीडियो देख कर। और थैंक यू वंस अगेन, एंड इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।